बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं एक बार फिर आपके लिए ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी रेसिपी लेके हाज़िर हुई हूँ और वो है मटन बिरयानी। मज़ेदार, लजीज, शानदार, धुआंधार, मसालेदार। ये बिरयानी यकीनन आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी क्योंकि ये बहुत टेस्टी बनी, बहुत मज़ेदार माशाल्लाह से बनी। और आप बनाएंगे तो आप माशाल्लाह से ज़रूर तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाएंगे। ये तो जी यहाँ हमने लिया है 1.5 kg मटन। इसको हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इसकी मैरिनेशन करेंगे, मैरिनेट करेंगे इसको मसालों के साथ। 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 2 टेबलस्पून बिरयानी मसाला, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 4 से 5 अदद ग्रीन इलायची, 8 से 10 लौंगे, 10 से 12 काली मिर्चें, दालचीनी, जायफल, जावित्री, बादियान का फूल, अदरक लहसुन की पेस्ट, हरी मिर्चों की पेस्ट। ये तमाम स्पाइसेस अब हम गोश्त में ऐड कर देंगे। और इसको अच्छी तरह से मसाज करेंगे, मालिश करेंगे हम गोश्त की अच्छी तरह से, ताकि तमाम स्पाइसेस जो हैं गोश्त के अंदर अच्छी तरह से रच बस जाएं। अब इसमें जाएंगी हरी मिर्च की पेस्ट और अदरक लहसुन पेस्ट, और हम फिर से इसका मसाज करेंगे गोश्त का। 4 अदद बड़े टमाटर जाएंगे। अब धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें साबुत जाएंगी। कट लगा लेंगे हम हरी मिर्चों को। हाँ जी, हरी मिर्चों को कट लगा लें और ये भी इनमें शामिल कर दें। और अब हम बहुत अच्छी तरह से इन तमाम मसालों को और तमाम चीज़ों को गोश्त के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 2 से 4 मिनट 5 मिनट अच्छी तरह मिक्स करने में लगाएंगे। अब हम गोल्डन प्याज इसमें डालेंगे जो हमने फ्राई की थी। 4 अदद प्याज हमने नॉर्मल साइज़ के फ्राई किए, जिसमें से आधी हमने इसमें डाल दी, आधी हम दम पे डालेंगे। और इसको मैरिनेट करके हम 4 से 5 घंटे रखेंगे। अब हम इसमें दही शामिल करेंगे। दही तकरीबन हम 1 बड़ा प्याला शामिल करेंगे, 1.5 पाव के करीब दही होगा। अब फिर से हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और बहुत अच्छी तरह से मिक्स करने से ये होगा कि मसाला अच्छी तरह गोश्त में रच बस जाएगा। और एक बात मैं यहाँ पे एक और आपको बता दूँ कि हम बहुत ज़्यादा स्पाइसेस इसमें साबुत मसाले ऐड नहीं करेंगे। जो लोग ये कहते हैं ना कि 8-10 इलायचियाँ डाल लें, 8-10 आप वो क्या कहते हैं दालचीनी डाल लें, ये वाली चीज़ें डाल लें, बादियान के फूल डाल लें, जायफल जावित्री डाल लें, वो हम बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून ज़रदा रंग डालेंगे, फूड कलर, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। और 1/2 प्याली हम इसमें वो वाला ऑयल डालेंगे जो हमने प्याज फ्राई करने के लिए डाला था, वही वाला 1/2 प्याली हम इसमें ऐड कर देंगे। और यहाँ पे हम 3 अदद लेमन के स्लाइस करके वो भी इसके साथ शामिल कर देंगे और इनको फिर से मिक्स करेंगे। जी, मैं आपसे बात कर रही थी बहुत ज़्यादा साबुत मसालों की, तो वो हम एक नॉर्मल हद तक डालेंगे क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा खुशबू हो जाती है बादियान के फूल की और जायफल और जावित्री की, वो करवाहट भी आ जाती है। तो बहुत कम डालेंगे हम लोग ना, तो ताकि वो खुशबूदार मज़ेदार बिरयानी बने। अब हम इसे 3 से 4 घंटे मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। तो जी, मटन हमारा मैरिनेट हो चुका है। अब हम कुकिंग की तरफ चलते हैं। यहाँ हमने ली है 1/2 प्याली ऑयल। अब हम इसमें ऐड करेंगे तेज़पत्ता, 3 से 4 कर सकते हैं आप, वो कर लें। उसके बाद ये मैरिनेट हुआ जो मटन है वो इसमें ऐड कर देंगे। मटन हमने ऑयल में ऐड कर दिया। अब हम इसको थोड़ा सा पानी डालकर गलने के लिए रख देंगे। एक गिलास के करीब पानी डालेंगे
और इसको गलने के लिए छोड़ देंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऐसे भी आप कच्ची गोश्त की बिरयानी भी बना सकते हैं, मगर वो गोश्त कच्चा रह जाता है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा इसको लाजमी गलाएंगे ताकि बाकी सारी दम में वो गल जाएगा। तो चलिए, अब हमने इसमें पानी ऐड कर दिया, अब हम इसको गलने के लिए छोड़ देते हैं। दूसरी तरफ हम रखते हैं पानी चावल बॉईल होने के लिए। इसमें हमने डाला ज़ीरा, 2 अदर डाले हमने बादियान के फूल, 2 से 3 अदर सब्ज़ इलायची, 8 से 10 काली मिर्चें, 2 से 4 लौंगें, और दालचीनी 2 से 3 स्टिक और तेज़पत्ता। ये तमाम स्पाइसी डाल के, पानी डाल के, और हम इसको नमक डाल के और सिरका डाल के बॉईल होने के लिए रख देंगे। सिरका हम इसलिए डालेंगे कि हमारे चावल खड़े खड़े रहें, टूटे नहीं। 3 से 4 लीटर हमने पानी ऐड कर दिया इसमें, और नमक आपने देखना है कि अपने चावलों के हिसाब के मुताबिक आपने नमक डालना है इसमें। अब पानी बॉईल हो गया, हमारे चावल हमने ज़राफ़ा कायनात लिए हैं जो अच्छी तरह भीग चुके हैं, आधा पौना घंटा। अब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी में, और चावल हम हाफ़ डन करेंगे, फुल डन नहीं करेंगे। तो जी हमारे चावल हाफ़ डन हो चुके हैं। अब हम 1 से 2 मिनट इनको और पकाएंगे और हम इनको निचोड़ लेंगे, इसका पानी ड्रेन कर देंगे। देखिए चावल बॉईल हो चुके हैं और खिला खिला चावल माशाल्लाह से बना है। अब हम मटन के ऊपर इसकी तह लगा देंगे और तमाम चावल हम मटन के ऊपर फैला देंगे। और चावल हमेशा खुले और बड़े बर्तन में बनाएं, तो तभी वो खिले खिले और खड़े खड़े बनते हैं। तो जी हमने चावल मटन के ऊपर फैला दिए हैं अच्छी तरह से सारे। अब हम इसमें फूड कलर ऐड करेंगे, टमाटर लगाएंगे इसके ऊपर, ये टमाटर खाने में बहुत मज़ेदार लगते हैं जो दम पे लगे होते हैं टमाटर। गोल्डन प्याज डाल देंगे जो हमने फ्राई की थी, कटी हुई अदरक डाल देंगे, कटे हुए लेमन डाल देंगे, और हरी मिर्चें, पुदीना और धनिया ऐड कर देंगे। तो अब हमारे चावल दम पे जाने के लिए तैयार है। तवा हमने प्री हीट कर लिया है पहले से। अब हम थोड़ी देर इसको तेज़ आंच पे पकाएंगे 5 मिनट तक, उसके बाद हम इसको दम पे ले जाएंगे। तो जी तैयार है हमारी मज़ेदार मसालेदार धमाकादार सी बिरयानी। 15 मिनट दम लगाने के बाद हमने इसको खोल लिया है। माशाल्लाह से देखें कैसा खूबसूरत कलर आया है, किस कदर माशाल्लाह से खड़ा खड़े चावल बने हैं, खिले खिले खड़े खड़े चावल बने हैं। ये आप इसको एक दफ़ा ज़रूर बनाएं और तमाम बिरयानियों को भूल जाएं। मेरे स्टाइल में बनाएं, मेरे तरीके से, और माशाल्लाह से आपको बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। मिलती हूँ आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।